हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दे रखे हैं। यहाँ पे हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करना है और नीचे हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है। तो पीक दे रखा है, एरेनकाइमा है एंड आपका क्या दे रखा है, फोटोसिंथेसिस है। कॉलम 1 में आपके प्रोजेनकाइमा दे रखा है, क्लोरेनकाइमा दे रखा है और स्क्रीटरी सेल्स दे रखे हैं। एंड अगर हम बात करते हैं कॉलम 2 में, फोटोसिंथेसिस है, प्रोड्यूस नेक्टर है, प्रोवाइड बायोन्सी है और प्रोवाइड रिजिडिटी है। तो यहाँ पे आपके कुछ टिश्यूज के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, एरेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, स्क्रीटरी सेल्स, इनके बारे में बात हो रही है और यहाँ पे उनके फंक्शंस की बात हो रही है। तो दोनों को हमें मैच करना है और सही ऑप्शन हमें बतानी है इसमें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अपने की कॉन्सेप्ट की। की कॉन्सेप्ट हमारा इसमें आ जाएगा, हमारा ये सारे टिश्यूज हैं और ये आपके कैसे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। तो ये आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं, जो आपके सेल्स जो होते हैं, द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज होते हैं, डू नॉट, अगर इसकी बात करते हैं सिंपल परमानेंट जो टिश्यूज हैं, डू नॉट जनरली डिवाइड करते हैं, डू नॉट जनरली डिवाइड फर्दर। अब ये डिवाइड नहीं करते हैं, तो ये कैसे बन गए हैं, अब ये परमानेंट हो गए हैं, डिवाइड फर्दर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट टिश्यूज होते हैं। और ये आपके क्या है, 3 टाइप के टिश्यूज होते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, आपका कॉलनकाइमा टिश्यू होता है एंड सेक्लेनकाइमा टिश्यू होता है। 3 टाइप के टिश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। अब अपने ऑप्शंस को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस में क्या दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं पी, तो फर्स्ट पी में दे रखा है एरेनकाइमा। अब एरेनकाइमा जो है आपका क्या है, ये आपका पैरेनकाइमेटस टिश्यू है। एरेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो एरेनकाइमा एक पैरेनकाइमेटस टिश्यू ही है। तो एक्वेटिक प्लांट में पैरेनकाइमेटस सेल्स में वो चेंज हो जाते हैं। तो ये आपका क्या है, इन एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो पैरेनकाइमा जो होता है, इन एक्वेटिक प्लांट्स पैरेनकाइमा जो आपका फर्स्ट टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है, पैरेनकाइमा, ये आपका मॉडिफाइड हो जाता है एरेनकाइमा के अंदर, मॉडिफाइड हो जाएगा एरेनकाइमा के अंदर, मॉडिफाइड हो गया। ये आपका क्या है, मॉडिफाइड हुआ एरेनकाइमा में। और ये फंक्शन क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, बायोन्सी देता है। एरेनकाइमा टिश्यूज के अंदर ये कन्वर्ट तो हो गया, तो ये प्रोवाइड क्या करता है, एरेनकाइमा प्रोवाइड करता है बायोन्सी। ये आपको बायोन्सी प्रोवाइड करता है। बायोन्सी का मतलब क्या होता है कि या इसकी वजह से क्या है, इसमें जो प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स कैन फ्लोट ऑन वाटर, लार्ज एयर कैविटीज ये बना देते हैं। लार्ज एयर कैविटीज होते हैं, एयर स्पेसेस होते हैं, जिसकी वजह से तो वो फ्लोट कर पाएंगे। तो एरेनकाइमा में क्या हो जाता है, लार्ज एयर कैविटीज होती हैं एरेनकाइमा के अंदर, लार्ज एयर स्पेस या एयर कैविटीज होती हैं। तो ये किसके साथ आ जाएगा, एरेनकाइमा बायोन्सी के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर 3 लिख देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर 3 हो जाएगा। देन हम बात करते हैं क्यू की। अब क्यू के अंदर क्या दे रखा है, प्रोजेनकाइमा है। अब प्रोजेनकाइमा की अगर मैं बात करती हूँ, तो प्रोजेनकाइमा भी आपका क्या है, ये अभी आपका पैरेनकाइमा ही है। तो ये पैरेनकाइमा की ही मॉडिफिकेशंस हैं सारी। अगर इन सारे टिश्यूज की बात करते हैं, एरेनकाइमा, प्रोजेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा, सेक्रेटरी सेल्स, ये सारे ही क्या है, पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं। ये सारे ही पैरेनकाइमेटस टिश्यूज हैं, इन्हीं की ये मॉडिफिकेशंस हैं। अब प्रोजेनकाइमा है, प्रोजेनकाइमा भी आपका क्या है, पैरेनकाइमा टिश्यू है और ये क्या करता है, प्लांट्स को ये इलोंगेटेड सेल्स होते हैं। ये आपके कैसे होते हैं, इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी। ये आपको स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं,
स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी। तो ये आपका प्रोवाइड करता है प्लांट को। तो यहाँ पे आपका नंबर क्या आ जाएगा 4, तो नंबर आ जाएगा इसमें 4 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं इसमें अपने थर्ड नंबर की, तो थर्ड नंबर हमारे पास आ जाएगा R। थर्ड नंबर क्या हो जाएगा R आ जाएगा। एंड R की अगर हम बात करते हैं तो R में क्या दे रखा है क्लोरिन काइमा दे रखा है। R में क्या है क्लोरिन काइमा, क्लोरिन काइमा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका क्लोरिन काइमा है ये आपका जब आपके पास पैरेन काइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होगा, when parenchyma have chloroplast, when parenchyma have chloroplast, तो ये आपका क्या बन जाता है क्लोरिन काइमा बन जाता है। और अगर इसमें क्लोरोप्लास्ट है तो इसका मतलब क्या करेंगे, ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन करेगा फोटोसिंथेसिस का। ये फंक्शन क्या करेगा फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करेगा। तो फोटोसिंथेसिस में नंबर क्या आ गया 1, फोटोसिंथेसिस में नंबर क्या आ गया 1 आ गया। अब हम बात करते हैं स्क्रीटरी सेल्स की, जो हमारा जो नेक्स्ट जो एस है यहाँ पे वो एस आ जाएगा इसमें, स्क्रीटरी सेल्स, स्क्रीटरी सेल्स। अब ये जो स्क्रीटरी सेल्स हैं ये भी आपके पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, जो कि आपके क्या करते हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं स्क्रीटरी सेल्स में। पैरेनकाइमेटस सेल्स ही हैं ये। एंड ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, ये आपके इसमें प्रोड्यूस नेक्टर्स, प्रोड्यूस नेक्टर। तो ये आपके कुछ सेल्स होते हैं, ये भी आपके क्या है पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। और ये सेल्स कुछ एक सेल्स वो स्क्रीटरी हो जाते हैं, डिफरेंट सब्सटेंसेस को स्क्रीट करते हैं और उसी में आपका क्या है नेक्टर्स भी हैं। तो ये आपकी अगर बात करते हैं तो ये किसके साथ आपका मैच करेगा, एस की अगर हम बात करते हैं नेक्टर है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब हम अपनी कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच करते हैं कि हमारे पास क्या क्या आ जाएगा। तो अगर P की बात करते हैं तो P में आपका 3 आ जाएगा। अब 3 आपका A में भी है C में भी है। अब सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, सेकंड में Q में आपका क्या है 4 है, तो ये आपका Q में क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे थर्ड में Q पे 1 आ गया तो ये गलत हो गया। तो अगर हम इसमें सही अगर हम मैच करते हैं तो आपका A का P हमने मैच किया, Q के अंदर हमने 4 मैच किया क्योंकि Q में आपका प्रोजेनकाइमा था जो रिजिडिटी प्रोवाइड करता था। एंड देन R में क्लोरेनकाइमा है जो फोटोसिंथेसिस करता है, तो R में 1 हो जाएगा। देन S में आपका नेक्टर, स्क्रीटरी सेल्स हैं ये नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे S में आपका 2 हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शंस क्या हैं, बाकी ऑप्शंस आपके गलत हो जाएंगे क्योंकि मैच तो आपका एक ही सेट में मैचिंग सही होगी। तो ये आपके बाकी आप अगर देखें तो यहाँ पे 3 की बजाय 1 है, यहाँ पे Q में 2 है, तो ये ऑप्शन आपकी ये आपका करेक्ट है। बाकी ऑप्शंस आपके क्या हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि वो करेक्टली मैच नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे अगर इसमें बात करते हैं तो ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा जो कि सही मैच है हमारे कॉलम 1 और कॉलम 2 का। बाकी ऑप्शंस रॉन्ग हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।